बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा जो सेशन है ये हमारा पास पेपर पे कंसिस्ट कर रहा है। इसमें हम तमाम पास पेपर्स जो चैप्टर वाइज हम रिवीजन टेस्ट में या टेस्ट सेशन में हम इसमें से गो थ्रू करेंगे। तो इसमें पहले फेज पे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस जो ना वो आज के लेक्चर में होंगे। अर्थ ने स्टेयर किया अपार्ड होके, यानी कि उसको खौफजदा होके उसकी तरफ स्टेयर किया, तो टेरिफाइड होगा ऑप्शन। अर्थर लुक्ड स्टाउंडेड, स्टाउंडेड का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, हैरान परेशान हो जाना, तो सरप्राइज्ड हो जाएगा। काउंटर्ड का मतलब होता है काउंटर, जिस तरह से हम कहते हैं ना काउंटर पे खड़ा था, वो काउंटर का मतलब होता है जो सामने उसका मुकाबला कर रहा हो, उसके सामने फेस कर रहा हो, तो उससे मुराद रेजिस्टेड हो जाएगा। कंटेम्पचुअस नाइस, कंटेम्पचुअस से मुराद होता है, कंटेम्प्ट कहते हैं किसी की से नफरत करना होता है। तो ऐसा जो हकारत अंगेज आवाज जो है उसको हम स्कॉर्नफुल कहते हैं, जो कंटेम्पचुअस नाइस होगा। डिस्कार्ड का मतलब होता है ही पिक्ड अप अ डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर। डिस्कार्ड का मतलब होता है जो चीज इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दी जाए उसको हम डिस्कार्ड कहते हैं। यानी पहले आपने इस्तेमाल की फिर उसके बाद छोड़ दी, उसको हम डिस्कार्ड कहते हैं। सामने सेंटरिंग मिलियनर प्लेइंग गेम, तो कैसा बंदा है जो लोगों को मारना चाहता है, तो जाहिर है यहाँ पे हम हैप्पी नॉर्मल तो होगा नहीं, रिच भी नहीं होगा, तो स्ट्रेंज होगा या पागल होगा, मैड होगा। शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल किया हर फीट पे, और किचन में कैसी की नमली। तो नमली का मतलब होता है कि जिस तरह से बंदे को पूरे सेंसेस में ना हो, उसको हम कहेंगे सेंसलेसली हो गया। स्टीवर्ट को जब उसने नॉर्मा ने इनकार कर दिया तो स्टीवर्ट स्टोन हैड बीन ऑफेंसिव। तो ऑफेंसिव से मुराद क्या होगा, डिसप्लीजिंग हो गया। जो बंदा इन वो इनकार कर दे तो आगे से क्या होगा, बंदे का लहजा वो डिसप्लीजिंग हो जाता है। अब ये क्रूअल भी उसके करीब करीब है, लेकिन क्रूअल जो है ना वो अट्रोसिटी, जो जुल्म सितम करते हैं, फिर हम क्रूअल कहते हैं उसको। रिडिकल, नॉर्मा थॉट दैट द मैटर ऑफ बटन वाज रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब होता है बड़ा ही एब्सर्ड है, बड़ा ही फजूल है। तो यहाँ पे एब्सर्ड या फजूल या तो इलॉजिकल हम कहेंगे। पॉसिबल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल सारे पॉजिटिव कॉनोटेशंस हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंस में उसका मीनिंग बनेगा। ओ यस नॉर्मा रिप्रेस्ड स्माइल, रिप्रेस्ड, ये रिप्रेस का मतलब होता है रोकना, कंट्रोल कर लेना। तो चेक होगा, चेक से मुराद चेक करना या किसी चीज को एनालाइज करना नहीं होता, बल्कि इससे मुराद ये भी होता है, चेक करना भी होता है। इससे मुराद चेक करना, रोकना भी होता है। जिस तरह चेकमेट होता है, ये चेक पोस्ट होती है। स्कफिंग साउंड, शी मेड अ स्कफिंग साउंड। तो स्कफिंग का मतलब होता है किसी को जो मजाक उड़ाने के लिए हम कहते हैं, तो इससे मुराद क्या होगा, टोंटिंग हो जाएगा। उसके बाद है हाउ रिडिकुलस शी थॉट। तो अब रिडिकुलस से मुराद अमेजिंग, सिंपल, फनी और रिस्पेक्टेबल है, तो क्या होगा, फनी होगा। जिससे मुराद फजूल या फनी होगा। ऑल आई स्पोर इज ही लुक्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब भरोसा होता है, इनक्रेडुलस जिस पे भरोसा ना हो। तो बिलीव यकीन हो गया, और डिसबिलीविंग उसका भरोसा ना होना। स्टिफन का मतलब होता है कुछ चीज स्टिफ, जैसे नाम से जाहिर है, स्टिफ से मुराद होता है सख्त चीज को कहते हैं। तो नॉर्मा ने क्या होगा, सख्ती से कहा, हार्डन, सख्ती से कहा। जेस्चर्स वेगली, वेगली से मुराद होता है कि वो वाजिया तौर पे नहीं बल्कि वेग है, अनक्लियरली हो गया, इशारा किया उसने। इम्पल्सिव लीफ पिक्ड अप, जिस तरह से कार्ड हाफ्स को क्या किया उसने, फौरी तौर पर, ये इरादतन जो है वो रख ली। इसके दो सेंस बनते हैं, इमीडिएटली भी होता है और इंस्टिंक्टिवली, जानबूझ के, डेलिबरेटली भी होता है इसको। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट लिबर्टी, लिबर्टी से मुराद क्या है, मुझे आजादी नहीं है, लिबर्टी आजादी, परमिशन, इजाजत। पैकेज वॉज लाइंग, पैकेज क्या है, जाहिर है इनमें से एक ही वर्ड है जो करीब वो अप्रोप्रिएट है, बंडल, कोई डब्बा। उसके बाद है जी नोडेड मॉनिटरीली,
उसने कहा कि स्टीवन ने कहा कि नोडेड, सर हिलाया। तो नोड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, तो एग्रीड हो गया। स्टीवर्ट से जब उसने पूछा हु डू यू रिप्रेजेंट, तो उसने लुक्ड एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड जाहिर है किसी से बंदा सवाल पूछे कि आप कौन हैं भाई, आपसे मिलने को आए, तो आप कहेंगे कौन है, तो क्या होगा, वो एम्बेरेस्ड हो जाएगा, यानी कंफ्यूज्ड हो जाना है। स्टेड, जाहिर है ये सिंपल सा वर्ड है। स्टेयर का मतलब देखना होता है, लगातार टिक टिक बांध के देखना, घूर कर देखना, उसको हम स्टेयर कहते हैं। हिज वॉइस वाज गार्डेड। गार्ड से, जैसे वर्ड से आपको इंडिकेट हो रहा है, गार्ड का मतलब गार्ड करना, किसी चीज की हिफाजत करना होता है। तो इसका मतलब कैसी आवाज थी उसकी, हिफाजत करने वाली, मतलब केयरफुल, बड़ी एहतियात के साथ कर रहा था। हु डू यू रिप्रेजेंट डिमांडेड नामा। डिमांड का मतलब क्या होगा, उसने उससे पूछा, उससे आस्क्ड, डिमांड करना। ही टॉस द पीसेस ऑन टू द टेबल। टॉस का मतलब फेंकना होता है, हवा में उछाल देना, त्रियु हो गया। सेल्स पिच। सेल्स पिच यानी सेल्स करने वालों की पिच, यानी कि उसका तरीका कार, उसका टेक्निक या टॉक हो जाएगा। स्टम्बलिंग इनटू, जाहिर है जब उसके हस्बैंड की खबर मिली तो वो लिविंग रूम में कैसे जाती है, डेफिनेटली वो स्टैगरिंग करते हुए वो उसमें जाती है। अब आ जाते हैं जी हम क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है कि नॉर्मा ने कैसे परसुएड किया, व्हाई डिड स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुइंग नॉर्मा, उसको क्यों उसको कंटिन्यू रखा। तो कंटिन्यू से आप, चूंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं स्टोरी में पास्ट टेंस में यूज होते हैं, तो पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। कंटिन्यू किसने किया, जाहिर है स्टीवर्ट ने किया। तो स्टीवर्ट कंटिन्यूड परस्यूडिंग नामा बिकॉज ग्रीडी और एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस कौन था, बिकॉज नॉर्मा वॉज, ये एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव के साथ हम वॉज वर लगा देंगे, जहां पे वो होगा वहां पे सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो बिकॉज नॉर्मा वॉज ग्रीडी और ओवर एम्बिशियस। वांट टू बी रिच ओवरनाइट, रातों रात कौन अमीर बनना चाहता था, वही शी वांटेड हो जाएगा। और किसने कंसीडर किया कि वो इजी प्रे है, आसान शिकार है, तो जरा स्टीवर्ट कंसीडर दैट शी इज नहीं लगाना, शी वॉज एन इजी प्रे, वो आसान शिकार है। आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंट कौन है, आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज सिग्निफिकेंट या वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा है तो जवाब भी प्रेजेंट में देखना है। बिकॉज वो हासिल करती है डबल इंडेमनिटी, या जो बदले में कंपनसेशन में मिलना था, वो बदले में उसको कंपनसेशन मिलती है डबल। बिकॉज अब चूंकि प्रेजेंट में कर रहे हैं तो शी गेट्स हो जाएगा द डबल इंडेमनिटी ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये डबल इंडेमनिटी क्या है, उसकी हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी आर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसका डबल हासिल करती है वो। और रिवॉर्ड हासिल करती है नहीं, तो क्या होगा, शी डजंट या डज नॉट गेट एनी रिवॉर्ड। तो मेक अ फूल कौन बनाता है, जाहिर फूल सवाल करेंगे तो ये भी अब सारा सवाल हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो आर्थर मेक्स हर अ फूल, उसको बेवकूफ बनाता है। आर्थर के करेक्टर पे नोट लिखना है। तो नोट वाला सवाल मोस्टली इंफॉर्मेशन पे होता है। तो आर्थर हमारा सब्जेक्ट है, नोबल पर्सन, तो वाज आ नोबल पर्सन, जब नाउन काउंटेबल सिंगल हो कॉम्प्लीमेंट में तो फिर हम उसके साथ ए एन का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन एंड पीस लविंग ये दोनों एडजेक्टिव हैं, इसके साथ ए एन नहीं लगाएंगे। ही वॉज ह्यूमन एंड पीस लविंग। और किल करना चाहता था नहीं, तो ही डज नॉट भी लगा सकते हैं, डिड नॉट भी लगा सकते हैं। अब चूंकि प्रेजेंट में कर रहे हैं तो फिर हम ही डज नॉट वांट टू किल। अगर आप पास्ट में सारे कर रहे हैं, ही वॉज नोबल तो ही वॉज ह्यूमन लविंग, तो फिर ही डिड नॉट वांट हो जाएगा। और हर ओपोजिट किसके था, वो नॉर्मा के जा रहा है। हर करेक्टर इज अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं, अगर पास्ट में कर रहे हैं तो वॉज ओपोजिट टू नॉर्मा, या नॉर्मास करेक्टर के ओपोजिट था या ओपोजिट है। तो ये डिपेंड करेगा अपने टेंस कौन से यूज कर रहे हैं। नॉर्मा ने कैसे परसूड किया अपने हस्बैंड को,
तो ट्राई एक हमारा वर्ब है, तो ट्राई कौन कर, नॉर्मा। नॉर्मा ट्राइड पास्ट में है, तो ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। परसुएड का मतलब होता है किसी काम पर करने के लिए राजी कर लेना, किसी को परसुएड कहता है। और कन्विंस होता है किसी चीज पे बिलीव करने को, वो कन्विंस करते हैं, तो फिर उसको हम कन्विंस कहेंगे। ग्रीडी और एम्बिशियस ये उसी की क्वालिटी है, बिकॉज शी वॉज, अब ट्राई पीछे पास्ट है तो क्या होगा, शी वॉज ग्रीडी एंड ओवर एम्बिशियस, दोनों एडजेक्टिव हैं, ए एन नहीं लगाएंगे। बिकम रिच ओवरनाइट, जाहिर है वो चाहती थी, अब हुई नहीं, अब ये नहीं होगा शी बिकेम, हुई नहीं अभी, होना था या होना चाहती थी, ये पहले की सिचुएशन बयान कर रहे हैं। तो शी wanted to become rich overnight, और by accepting Stewart offer, या ये भी कह सकते हैं शी wanted to become rich overnight and accept Stewart's offer, इस तरह से भी कर सकते हैं। और क्योंकि दोनों इन्फिनेटिव फिर बन जाते हैं, टू बिकम एंड एक्सेप्ट, या फिर बाय एक्सेप्टिंग सीवर्ड्स ऑफर, प्रोसेस के जरिए से हम कर सकते हैं। आर्थर डिसएग्री क्यों करता है, अब हमारे पास डिसएग्री वर्ब आ गया, डिसएग्री कौन कर, आर्थर कर। आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज, अब जाहिर पास्ट में है तो ही वॉज आ नोबल पर्सन, पर्सन जो सिंगल है तो आ जाएगा। ही वॉज ह्यूमैन ए पीस लविंग, एडजेक्टिव है, इसके साथ एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वांट, ही डिड नॉट वांट होगा, डिड नॉट वांट टू किल एनीबॉडी। और हर हिज वाइफ वाज ग्रीडी एंड ओवर एम्बिशियस। कौन कौन से रीजन दिए नॉर्मा ने अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट करने के लिए। परसुएड, परसुएड कौन कर रहा है, नॉर्मा करी, नॉर्मा परसुएडेड हर हस्बैंड, किस लिए, टू एक्सेप्ट ऑफर, बिकॉज, क्या चाहती थी वो, शी, अब सारे के सारे यहाँ पे वांट, डिजायर, एस्पायर, ये मुख्तलिफ वर्ब यूज कर सकते हैं आप। इस तरह से जब मल्टीपल वर्ब्स आ जाए जहाँ पे वांट, डिजायर, एस्पायर, इंटेंट, चाहना है, सबका मतलब एक है, तो आप अगर मल्टीपल वर्ब यूज करने हो चाहने वाले, तो फिर आप मुख्तलिफ वर्ब यूज कर सकते हैं। तो बिकॉज शी wanted टू, या शी wanted टू इम्प्रूव हर लिविंग स्टैंडर्ड, जब शी कहेंगे तो हर लगाएंगे, और शी wanted टू इम्प्रूव हर लिविंग स्टैंडर्ड। She wanted to visit Europe. She wanted to buy a cottage on the island. Specific island की बात हो रही है, on the island. She wanted to buy new furniture and a car. तो ये wanted लगा लें, या इकट्ठा एक ही सेंटेंस बनाया जा सकता है। She wanted to improve her living standard, visit Europe, buy a cottage on the island, and buy new furniture. तो इस तरह से आपने एक ही सेंटेंस बना सकते हैं या डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर डिफरेंट सेंटेंस बनाए तो हर दफा वांट, डिजायर्ड, एस्पायर्ड, इंटेंड, तो ये पास्ट फॉर्म लगानी, वांटेड, डिजायर्ड, एस्पायर्ड या इंटेंडेड। उसकी टोन को ऑफेंसिव क्यों समझा, कंसीडर कौन कर रहा है, जाहिर है नॉर्मा कर रही है। ये वाई भी हो सकता है और हाउ के साथ भी ये क्वेश्चन आता है, तो किस तरह से उसने समझा। तो नॉर्मा कंसीडर्ड his tone offensive because, जाहिर है उसने बात की होगी जोर देते हुए, जब उसने इनकार कर दिया तो उसने बार बार कहा होगा कि नहीं आप देखो या फिर देखो। तो अब चूंकि ये पॉसिबिलिटी में है तो शायद किया हो, तो माइट हैव टॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि जब हमने सपोज करते हैं पास्ट में प्रोबेबिलिटी होती है तो माइट का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ही माइट हैव टॉक्ड हार्शली, इंसिस्टेंटली, यानी जोर देते हुए। जब किसने इनकार किया मीट का, व्हेन नॉर्मा रिफ्यूज्ड टू मीट हिम, और उसने क्या कहा, किसने कहा कि बिजी है, नॉर्मा सेड दैट, आई एम बिजी नहीं लिखना, शी वॉज बिजी होगा, आई कौन है, नॉर्मा है, तो शी और वॉज बिजी हो गया। उसके बाद है नॉर्मा सही रही एक्सीडेंट की खबर सुन के, नो। अब ये पहला सेंटेंस तो वही बन जाएगा, नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर एक्सीडेंट, हर हस्बैंड्स एक्सीडेंट। और या इस तरह से शी डिड नॉट रिमेन नॉर्मल या शी वाज नॉट नॉर्मल, ये दोनों में से किस तरह से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। शी डिड नॉट रिमेन नॉर्मल या शी वाज नॉट नॉर्मल। और क्या था, जाहिर ब्रीदिंग उसको मुश्किल हो रही थी, शी वाज नॉट ब्रीदिंग, या इट वाज डिफिकल्ट टू ब्रीथ।
उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा था, ब्रीथ ई के साथ लिखेंगे, ये वर्ब है। वो चल भी नहीं सकती थी, शी कुड नॉट इवन वॉक। शॉक्ड और अपसेट जाहिर है कौन थी, एडजेक्टिव हैं, तो शी वॉज शॉक्ड एंड अपसेट। और क्या सब चीज को क्या समझा, शी फेल्ट द होल मैटर अनरियल। उसके बाद है मैसेज पे, पीस ऑफ पेपर पे क्या लिखा हुआ था। जाहिर मैसेज था, देयर वॉज अ मैसेज दैट, या तो सेम टू सेम आप इन्वर्टेड कॉमर्स में कोटेशन मार्क में लिख सकते हैं, या फिर उसको अपने सेंटेंस में लिख लेंगे। तो अगर कोटेशन के तौर पे लिख रहे हैं तो फिर सेम टू सेम वर्ड होने चाहिए, एक स्पेलिंग एक वर्ड का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, देयर वॉज अ मैसेज दैट। अब स्टीवर्ड ने मिलने आना है, कॉल ऑन का मतलब क्या होगा, मीट करना है। तो मीट भी लिख सकते हैं, कॉल ऑन भी लिख सकते हैं। अब मिल लिया है या मिलेगा, मिलेगा तो बात कब की है, पास्ट की, तो फिर जो काम अभी होना है फ्यूचर होगा, लेकिन फ्यूचर इन पास्ट होगा तो वुड के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो कॉल ऑन कौन करेगा, मिस्टर स्टीवर्ड वुड कॉल ऑन नॉर्मा या वुड मीट नॉर्मा एट 8 PM। 8 PM पे वो मिलने के लिए आएगा। ये मैसेज लिखा हुआ था फोल्डेड पीस ऑफ पेपर पे। उसने कार्ड हाफ के साथ नॉर्मा ने क्या किया, जाहिर है जब उसने कार्ड हाफ उसको फाड़ के फेंक दिया, तो उसने क्या किया, उनको कार्ड हाफ्स को रख लिया, कार्ड हाफ्स वाइल लीविंग द फॉर ऑफिस। तो उसने रख लिया कि शायद काम आएगी। तो शी पुट, पुट की पास सारी फॉर्म सेम होती है, पुट द कार्ड हाफ्स इनटू हर पर्स वाइल लीविंग फॉर ऑफिस, जब ऑफिस के लिए जा रही थी। शी थॉट दैट, जाहिर है थिंक की बजाय क्या होगा, शी थॉट दैट वो उससे कांटेक्ट करेगी। तो इस अब चूंकि ये श्योर नहीं है, शायद है, तो शी माइट या शी माइट कांटेक्ट हिम, उसके साथ वो कांटेक्ट करेगी। कौन सा मैसेज रिसीव किया ऑन पुशिंग द बटन, तो नॉर्मा ने मैसेज रिसीव किया, नॉर्मा रिसीव्ड अ मैसेज व्हेन शी पुश द बटन। और किसी ने उसको इन्फॉर्म किया, समवन इन्फॉर्म्ड हर अबाउट अ सबवे एक्सीडेंट, उसको सबवे एक्सीडेंट के बारे में किसने इन्फॉर्म किया। तो क्या होगा, रिसीव्ड, रिसीव कौन कर रहा है, नॉर्मा रिसीव्ड अ मैसेज व्हेन शी पुश्ड द बटन। और समवन, अब जाहिर है पता नहीं किसने इन्फॉर्म किए, या तो पैसे वाइज बना सकते हैं शी वॉज इन्फॉर्म्ड, लेकिन बेहतर है कि किसी ने उसे किसी पर्सन ने उसे कॉल की। तो समवन इन्फॉर्म्ड हर अबाउट द सबवे एक्सीडेंट दैट, किसको पुश किया गया, आर्थर पुश कर दिया गया है, आर्थर हैड बिन पुश्ड इन फ्रंट ऑफ ट्रेन, ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने उसको धक्का दे दिया गया। Why did Mr. Sewell leave cards on the table? तो लीव की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में डिड, इस डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो स्टीवर्ड लेफ्ट द कार्ड ऑन द टेबल बिकॉज, अब क्या होगा, उसने सोचा, ही थॉट दैट नॉर्मा करेगी कांटेक्ट, तो ये पास्ट में है तो नॉर्मा वुड कांटेक्ट हिम, उसे कांटेक्ट करेगी, क्योंकि उसे मालूम था, ही, नो की बजाय क्या होगा, न्यू दैट नॉर्मा वाज ग्रीडी एंड सेल्फिश, नॉर्मा जो है वो ग्रीडी और सेल्फिश थी। ही न्यू दैट नॉर्मा वाज ग्रीडी एंड सेल्फिश, दोनों एडजेक्टिव हैं, एन इस्तेमाल नहीं करना। पुश बटन के बारे में स्टीवन ने क्या बताया या क्या ऑफर थी, ये दोनों सवाल जो है 13 और 14 दोनों का मतलब एक ही है। पुश बटन के बारे में क्या बताया कि उसके अंदर पुश बटन यूनिट है, और उसके बाद क्या है, क्या ऑफर थी कि उसे दबाएगा तो इनाम मिलेगा। तो किसने ऑफर किया, जाहिर है स्टीवर्ड ने, स्टीवर्ड ऑफर्ड किसको, नॉर्मा को, स्टीवर्ड ऑफर्ड नॉर्मा अगर वो बटन दबाएगी, इफ शी, अब चूंकि पास्ट में बात हो रही है तो कंडीशन फर्स्ट की बजाय सेकंड हो जाएगी, इफ शी पुश द बटन, वो रिवॉर्ड हासिल करेगी, शी वुड गेट अ रिवॉर्ड ऑफ $50,000। और उसने ये भी बताया था कि कोई शख्स मर जाएगा, और एज अ रिजल्ट समवन विल डाई नहीं लगाना, वुड डाई, क्योंकि पास्ट में फ्यूचर एंड पास्ट हो रहा है। मोर ओवर, उसने इन्फॉर्म किया, मोर ओवर ही इन्फॉर्म दैट देयर वाज अ पुश बटन, किसके अंदर, इन साइड द कार्टन, यानी कार्टन के अंदर, जो डिब्बे के अंदर एक पुश बटन यूनिट था, देयर वाज अ पुश बटन यूनिट इन साइड द,
तो आ यूनिट हो जाएगा, देयर वाज अ पुश बटन यूनिट इनसाइड द कार्टन। 14 क्वेश्चन भी सेम हो गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज नॉर्मा? नॉर्मा वाज ग्रीडी एंड एम्बिशियस, शी हैड अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, पास पे कर रहे हैं, शी वांटेड टू इम्प्रूव हर लिविंग स्टैंडर्ड, और क्या होगा, वो हेजिटेट भी नहीं करती थी, शी डिड नॉट हेजिटेटेड टू किल समवन फॉर मनी, वो कभी हिचकिचाई नहीं किसी को मारने के लिए, पैसे के लिए। उसके बाद व्हाट डिड ही डू आफ्टर ड्राइंग आउट इनवेलप? उसने ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट डिड ही what did he draw out from his coat pocket? कोट पॉकेट से उसने क्या निकाला? तो ये सवाल इस तरह से भी हो सकता है। तो ड्रॉ आउट का क्या होगा, पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्री आउट, ही ड्री आउट आ सील्ड इनवेलप फ्रॉम इनसाइड ऑफ हिज कोट पॉकेट, और इसके अंदर क्या था, देयर वाज अ की टू द बेलियन डोम, जो आला था बेन डोम, उसकी चाबी थी। इन इट देयर वाज, दोबारा से देखिएगा, he drew out a small sealed envelope from his coat pocket, और there was a key to billionaire inside it। और अगला सवाल है कि उसने क्या किया, he put it on the chair side table, और बाकी ये ऊपर हमने बात कर ली, ये अगर लिखना हो तो अलग से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। उसने क्या कहा, इन्फॉर्म, ही इन्फॉर्म्ड हिम दैट देयर वाज अ की टू पुश बटन यूनिट, ये चाहे ये वाला लिख लें या चाहे ये वाला लिख लें, उनमें से एक सेंटेंस जो है ना वो ऐड करना। उसके बाद बटन यूनिट के साथ उसने हस्बैंड के एक्सीडेंट के साथ बटन यूनिट के साथ क्या किया? जब उसको पता चला कि उसका हस्बैंड मारा गया है, तो जाहिर है उसने बटन यूनिट को वेस्ट बास्केट से निकाला। तो शी टुक आउट द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जो बास्केट में फेंका हुआ था। शी हिट ऑन द किचन, वो सिंक पे मारा, शी हिट इट ऑन द किचन सिंक, और एंड ब्रोक इट, ब्रेक की वजह ब्रोक इट, और इट वाज एम्प्टी इनसाइड, या देयर वाज नथिंग इनसाइड, दोनों तरह से सेंटेंस बनाया जा सकता, देयर वाज नथिंग इनसाइड इट, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसके बाद नॉर्मा ने पुश क्यों किया बटन को? नॉर्मा पुश्ड द बटन टू एक्सेप्ट द ऑफर, और वो क्या चाहती थी, शी वांटेड टू गेट $50,000, और आगे फिर वही बात बता सकते हैं कि शी wanted to improve her living standard, वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को वो बढ़ाना चाहती थी। उसके बाद मॉरल लेसन क्या कन्वे करता है, ये लेसन, ये स्टोरी, दिस स्टोरी गिव्स अस अ मॉरल लेसन दैट, क्या कंटेंटेड सेटिस्फाइड होना होता है, इंसान को कुनायत पसंद होना चाहिए। तो मैन शुड बी कंटेंटेड, कंटेंटेड होना चाहिए, और उसको अपनी चादर दे के पाँव फैलाना चाहिए। ही शुड कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ, अपने कपड़े के मुताबिक उसको वो कोट बनाना चाहिए, मतलब अपनी पाँव दे के, अपनी चादर दे के पाँव फैलाने चाहिए। ही शुड नॉट थिंक evil ऑफ अदर्स, या ही शुड नॉट थिंक ऑफ evil ways to fulfill his desires। क्या होगा, उसको इवल वेज नहीं सोचने चाहिए टू फुलफिल हिज डिजायर्स। व्हाई डिड नॉर्मा ब्रेक मेक फॉर अर्थस ब्रेकफास्ट? वो क्यों आर्थर का नाश्ता बनाया उसने? शी प्रिपेयर्ड अर्थस ब्रेकफास्ट बिकॉज, वो दिखाना चाहती थी, शी वांटेड टू शो दैट शी वाज नॉट सेल्फिश, वो सेल्फिश नहीं है, और शी वांटेड टू डू, ये सब करना चाहती थी, वांटेड टू डू इट फॉर द फैमिली, यानी दोनों के लिए, पूरी फैमिली के लिए वो ये सब करना चाहती थी। ये तो था जी पहले चैप्टर का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।